आज का प्रकरण है कार्य व ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि कार्य क्या होता है। अपने दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। किसी वस्तु को उठाकर रखना, किसी वस्तु को खिसकाना, ये सारे कार्य हम लोग प्रतिदिन और प्रतिक्षण करते हैं। अगर परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो बल लगाने से किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन कार्य कहलाता है। अर्थात अगर किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं, जैसे कि हमने कुर्सी पर बल लगाया, तो कुर्सी एक स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर पहुंच गई। तो फिर क्या हुआ, ये कार्य हुआ, क्योंकि जो कुर्सी की स्थिति थी वो परिवर्तित हुई और कुर्सी में विस्थापन हुआ। परंतु अगर हम लोग कमरे की दीवार पर धक्का लगाएं तो क्या होगा, दीवार क्या अपने स्थान से खिसकेगी? नहीं, यानी कि दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ। अगर बल लगाने से कोई विस्थापन नहीं होता है तो फिर कोई कार्य नहीं होगा। अब इसके बाद में देखते हैं कि कार्य तो समझ लिया कि कार्य क्या होता है, लेकिन किए गए कार्य की गणना कैसे करेंगे। तो जो भी कार्य किया जाता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली राशि क्या है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब हम लोग कुर्सी वाला ही उदाहरण लेते हैं। कोई कुर्सी है, अगर उसको हम लोग अब उसकी प्रारंभिक स्थिति से 2 मीटर दूर खिसकाते हैं तो कुछ कार्य होगा। उसके बाद उसको 4 मीटर और आगे खिसका देते हैं तो एक दूसरा कार्य होगा। अब कौन सा कार्य अधिक होगा, किसमें अधिक बल लगाना पड़ा? जब कुर्सी को हमने अधिक दूरी तक खिसकाया या अधिक विस्थापन हुआ तो हमें अधिक बल लगाना पड़ा, तब अधिक कार्य हुआ। तो फिर किया गया जो कार्य है वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करेगा। अगर दूरी अधिक होगी तो कार्य अधिक होगा, अगर विस्थापन कम होगा तो कार्य कम होगा। दूसरी बात क्या है कि हम उस पर कितना बल लगा रहे हैं। अगर कुर्सी को हम लोग ज़्यादा तेज धक्का मारते हैं तो ज़्यादा कार्य होगा। अगर धीमे से खिसकाते हैं तो फिर कार्य कम होगा, वो कम दूर जा पाएगी उतने ही समय में। तो लगाया गया जो बल है उसका परिमाण यदि अधिक है तो कार्य अधिक होगा, यदि कम है तो कार्य कम होगा। तो किया गया कार्य दो राशियों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और दूसरा है बल का परिमाण जो वस्तु को गतिमान करने के लिए लगाया गया है। अगर इसका एक सूत्र बनाया जाए, हमें कार्य को मापना है, तो इसके लिए अगर एक सूत्र बनाते हैं कि जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, लगाए गए बल के परिमाण और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। यदि हम किए गए कार्य को W से दर्शाते हैं, लगाए गए बल को F से दर्शाते हैं और तय की गई दूरी को S से दर्शाते हैं, तो फिर किए गए कार्य की गणना के लिए सूत्र बनेगा W = F × S। इसके बाद आता है कार्य का मात्रक। कोई भी वस्तु हम लोग अगर माप रहे हैं, उसकी गणना कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका मात्रक भी होगा कुछ। तो जो कार्य का मात्रक होता है, यदि हम उसको कार्य के सूत्र से देखें W = F × S, तो क्या होगा, कार्य का मात्रक होगा न्यूटन × मीटर। लेकिन इस मात्रक को एक छोटे रूप में जूल कहा जाता है, जिसे हम लोग कैपिटल J से दिखाते हैं। जूल एक छोटा मात्रक होता है, तो इसलिए जब हम कार्य को मापते हैं तो सामान्यतः कार्य को किलो जूल में मापा जाता है। तो ये तो कार्य की परिभाषा, कार्य का गणना करने का सूत्र और कार्य के मात्रक के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में दूसरी चीज आती है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? हम लोग कार्य कैसे करते हैं? हम लोग किसी वस्तु को खिसकाते हैं, उठाते हैं या कुछ करते हैं तो क्या कहते हैं, जब हम लोग के शरीर में एनर्जी होगी तभी हम काम कर पाएंगे। एनर्जी या ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो फिर यदि ऊर्जा को परिभाषित किया जाए तो उसे कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। ऊर्जा वास्तव में होती क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकती है, यदि उस वस्तु में ऊर्जा नहीं है तो फिर वह कार्य नहीं कर सकती है। ऊर्जा का मात्रक जो है वो कार्य के मात्रक को ही ऊर्जा का मात्रक कहते हैं, या कार्य का मात्रक ही ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा वास्तव में एक दूसरे से पृथक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल।